बैक टू नॉर्मल, जो एक्सपायरी रिलेटेड एक्शन होना था वो निकल चुका है। आज के ब्रेकआउट पर आपके क्या व्यू बनते हैं सर, और स्पेशली निफ्टी 22,300 पहली बार क्रॉस कर लिया सर? दीप बढ़िया एक्शन बनता हुआ दिख रहा है। और एक बार आपको ट्रेडिंग रेंज, दिक्कत एक ही हुई है, दिक्कत ये हुई कि ट्रेडिंग रेंज को आपने 22,000 के नीचे एक दिन बंद देके तोड़ा, तो ऐसा लगा कि रेंज के नीचे जाकर आप टूट रहे हैं। लेकिन वो जो डेली वाली रेंज तोड़ी थी, पोजिशनल रेंज हमारी 21,800 850 की थी, वो नहीं तोड़ी। इधर डेली रेंज आपकी 22,200 की थी क्लोजिंग बेसिस पे, वो पार नहीं हो रही थी। आज आप 22,300 के ऊपर बंद होने को तैयार है। तो एक चीज तो क्लियर कट है कि नई सीरीज की शुरुआत हल्के नोट पर हुई है, उससे फायदा मिला है। आज की कमेंट्री में आपके सामने रख दूं, दमदार संकेत ग्लोबल भी है, लोकल भी है। अमेरिकी बाजार में लगातार तीसरा ट्रेडिंग सेशन ऐसा था जब डे हाई पर जाकर बाजार वहां के बंद हो रहे हैं, वो मजबूती दिखा रहे हैं। लोकल संकेतों में आप देख ही सकते हैं, दो है संकेत, एक फंडामेंटल, दूसरे टेक्निकल। फंडामेंटल संकेत क्या थे लोकल? फंडामेंटल संकेत यह है कि आपके लिए जो नंबर्स आए हैं, जीडीपी ग्रोथ के आंकड़े 8.4%, वो बहुत जबरदस्त जोश भरने वाले। दूसरा, वित्तीय घाटे का आंकड़ा बहुत कंफर्टेबल। तो ये दो फंडामेंटल रीजन है जिसने बाजार में जोश भरा। टेक्निकल रीजन क्या है? टेक्निकल रीजन ये है कि भारतीय बाजारों में अगर आप देखें तो एफआईज की लॉन्ग पोजीशन के साथ जब हमने इस सीरीज की शुरुआत की है, इस सीरीज की शुरुआत हल्के नोट पर की है। 35% के आसपास की लॉन्ग पोजीशन बहुत कम मानी जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं। दूसरी बात, 2014 और 2019 से अगर आप देखें तो मार्च के महीने में जब इलेक्शन ईयर थे, दोनों ही साल 6 से 6.5% की तेजी आपको निफ्टी में दिखी है, और बैंक निफ्टी तो 15% भागता हुआ नजर आया है। तो अगर आपका ट्रैक रिकॉर्ड पूरा नहीं है, मैं ये नहीं कहता आप 6% बढ़ो, कम से कम इतना कॉन्फिडेंस तो रख सकते हो, घटोगे नहीं। करेक्ट है ना? अब उस 6% में से 1.5% आज ही मिल जाए तो मिल जाए। तो मेरा पॉइंट ये है कि ये तो तब था जब दोनों बार इलेक्शन में 100% श्योरिटी से कोई नहीं बोलता था कि यही सरकार वापस आएगी। इस बार तो आमतौर पर लोग मानकर चल रहे हैं। खैर, जब तक रिजल्ट ना आए, जब तक चुनाव ना हो, तब तक अपनी जगह है, लेकिन आमतौर पर जो बाजार मानकर चल रहा है वो कि यही आने वाली। तो फिर तेजी नहीं होने का कोई कारण नहीं, और खाली आपको एक रेंज के ऊपर ब्रेकआउट का इंतजार था, वो जबरदस्त ब्रेकआउट आज आपको मिली है। क्या इसे ब्रेकआउट माने? 100% माने। इसको नहीं मानेंगे तो किसको मानेंगे? 100%। पहले दो बार 250 से घूमा, फिर एक बार 300 वहां से घूमा, क्या अब इसको दीप आज अगर मैं तो छोड़ो, ये जाने दो, अभी 22,325 के आस आप 22,225 के ऊपर करा दो, मैं 100 पॉइंट का आपको कंफर्ट दे रहा हूँ। 22,225 के ऊपर बंद होने पे भी आपका ब्रेकआउट होगा, पहली चीज। दूसरी चीज, आपका डबल बॉटम बन गया 21,860 21,875 के आसपास, डबल बॉटम बन गया, यानी 21,850 आपका डबल बॉटम बन गया। अब उसको पार करता, और इसलिए पिछली बार आपको याद होगा जब हमने कहा कि ये जो तेजी बन रही लाइफ हाई बनने की, ये छोटी वाली तेजी है, ये थोड़ी बड़ी वाली तेजी है। अब पॉइंट क्या है कि हर रोज बाजार बढ़ नहीं सकता, और आजकल क्या हो गया, जिस दिन बाजार नहीं बढ़े उस दिन हम मंदी का बाजार मान लेते हैं इसको, और बहुत जल्दी लोग मंदी में आने लगे। और उसका एक फायदा भी है, जब लोग जरूरत से ज्यादा जल्दी मंदी में आ जाते हैं तो बाजार वापस बढ़ जाते हैं। तो आज की जो मैं कमेंट्री आपको दे रहा था, जीडीपी के दमदार आंकड़ों से जोश आया है, और आज फॉर चेंज वापस से। आपको ये भी याद होगा, हम कह रहे हैं कि जब भी वापस करेक्शन पूरा करेगा तो बैंक निफ्टी पहले तेजी से भागेगा, और आज सेम चीज वही हुई। निफ्टी के मुकाबले में बैंक निफ्टी ज्यादा बेहतर भागता हुआ दिखा है। लीडरशिप आपको तेजी की और मंदी की दोनों ही बैंक निफ्टी से ही मिलेगी। करेक्शन भी पहले बैंक निफ्टी शुरू करेगा, बाद में ब्रॉडर मार्केट में आएगा, निफ्टी में आएगा, और रिकवरी भी पहले बैंक निफ्टी शुरू करेगा। आज 2% बैंक निफ्टी ऊपर, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में अच्छा प्राइस करेक्शन हुआ है, इस काफी घटे भी हैं। पूरे बाजार में जो एक करेक्शन हुआ वो सेंटिमेंटल करेक्शन हुआ, जिसका जिक्र हमने 2 दिन पहले किया कि एक ये करेक्शन भी होता है। सेंटिमेंट के लिहाज से हर आदमी को मंदी लग रही है, करेक्ट, खराब होना ही है, नहीं चलेगा, दे दो, ये वो। मार्च के महीने में 50 समस्याएं रहती है। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि अब लार्ज कैप्स ज्यादा बेहतर रहेंगे, मिड कैप्स अच्छे रहेंगे, थोड़े कम चल सकते हैं, लेकिन लार्ज कैप में सेफ्टी ज्यादा है, पैसा बनाने के मौके ज्यादा है, और हल्के बाजार आपके दौड़ने को तैयार है। मार्च सीरीज में फरवरी सीरीज की नेगेटिविटी हमने छोड़ दी है, हल्के नोट पर हमने बाजार की शुरुआत की है। एफआईज की लॉन्ग पोजीशन 35% पे है, और इलेक्शन ईयर है। पुराने ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए बाजार तेज दौड़ लगाने को तैयार है। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि इस बार का ब्रेकआउट सिर्फ 100-200 पॉइंट का नहीं होगा। 22,125 के ऊपर जो ब्रेकआउट दिया है, जो लंबी रेस वाले मामला है, मुझे लगता है कि 22,500 22,700 के पहले नहीं रुकेगा। थोड़ी और भी जगह यहाँ से बन रही है, अभी भी और तेजी होनी चाहिए। ओके, तो 22,500 22,700 के लेवल्स आ रहे हैं, इसे नया ब्रेकआउट ही आप मानकर चलें, ये अनिल जी का पूरा भरोसा है।